हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि ये निकाली गई है CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तरफ से ये निकाली गई है। चलिए इसमें बात करते हैं। चलिए देखिए, ये जो बता दिया गया है कि ये जो वैकेंसी आपका है वो टेम्पोररी बेस पे है ना भी है। इसमें ये बता दिया गया है कि जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा उसको ऑनलाइन इंटरव्यू आप उनका लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, आप इसमें पोस्ट के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन सा प्रोजेक्ट नंबर है और फिर प्रोजेक्ट टाइम है और फिर इसका टेन्योर है। तो इसमें देखिए आप इसमें अब इसमें देखिए प्रोजेक्ट का नंबर बताते हैं जिसमें GAP0169 है और इसमें प्रोजेक्ट नेम है आपका। ये प्रोजेक्ट नेम आपका देखिए यहाँ पर है कि फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल ग्लासेस का है और इसका जो टेन्योर है आपका वो 15/10/2022 तक इसमें रहेगा। अब इसमें देखिए आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट नंबर 1 है, पोस्ट 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सैलरी आपका है वो 25,000 और प्लस HRA है। ठीक है, यहाँ पर आपका सैलरी जो है 25,000 प्लस HRA है। और इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एज जो है यहाँ पर आपका बताएंगे और इसमें जो क्या एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखिए आपका MSc होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री से और फिजिक्स से अगर MSc है आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर और है या BE है या फिर BTech है, तो वो BE या BTech जो होना चाहिए वो सेरामिक्स टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस उसको मिलेगा जो भी कैंडिडेट अगर उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, उनको यहाँ पर एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें 35 ईयर्स है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो SC ST के हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नंबर दूसरे की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट नंबर है देखिए MLP0112 और प्रोजेक्ट टाइटल है आपका डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, और इसमें जो टेन्योर रहेगा आपका, देखिए टेन्योर था इसका 31/3/2021 तक का ही, लेकिन इसको बढ़ाकर इसको एक्सटेंड कर इसको 31/3/2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका जो सैलरी है वो 31,000 प्लस HRA बनेगा और इसमें वैसे कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे जो नेट या फिर गेट हो। ठीक है, नेट या फिर गेट क्वालिफाई हो। ठीक है, और वैसे कैंडिडेट जो नेट और गेट जो क्वालिफाई नहीं है उनका जो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा वो 25,000 और प्लस HRA बनेगा। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें देखते हैं और एज क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। तो इसमें देखिए MSc किया होना चाहिए फिजिक्स से या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर फोटोनिक्स और फिर एक इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए। और यहाँ पर BE या फिर BTech फोटोनिक्स या फिर ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इससे आपको किया होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, तो कौन सा फील्ड में आपको होना चाहिए, तो फाइबर लेजर एंड एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पर इसको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा जो नेट और गेट जो इसमें आप जो भी क्लियर कर चुके हैं उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज दिया हुआ है 35। ठीक है, और इसमें वैसे कैंडिडेट जो SC ST है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, विजुअली हैंडीकैप्ड है और फिर फीमेल है उनको 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC वाले कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इसी प्रोजेक्ट नंबर में आपका एक वैकेंसी और है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। इसमें जो सैलरी बनता है वो 20,000 प्लस HRA बनेगा। इसमें देखिए खोजता 3 साल का डिप्लोमा खोजता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। अब इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा इसमें बात करते हैं। जो उसमें देखिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा फाइबर ड्राइंग में या फिर फाइबर कैरेक्टराइजेशन में। ठीक है, और इसमें एज लिमिट है आपका 50 साल दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि वैसे कैंडिडेट जो SC ST है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर MLP0309 की। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइटल है आपका हाई पीजो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कंपोजिट्स फॉर एप्लीकेशन एज फ्लैंक एरे सेंसर्स। ठीक है, इसमें जो टेन्योर रहेगा आपका वो 10/8/2022 तक रहेगा। ठीक है, और इसमें जो देखिए आप इसमें जो आपका स्टिपेंड सैलरी है उसमें 31,000 और प्लस HRA मिलेगा और जो इसमें जो नेट और गेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको 31,000 और प्लस HRA होगा और जो नॉन गेट और नेट और गेट क्वालिफाई हैं, जो नहीं क्वालिफाई नहीं है उनको यहाँ पर 25,000 सैलरी बनेगा और प्लस HRA मिलेगा। अब इस पोस्ट को भरने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, एज क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर MSc होना चाहिए, वो केमिस्ट्री में होना चाहिए।
या फिर आपको यहाँ पर देखिए फिजिक्स, इनऑर्गेनिक या फिर एनालिटिकल या फिर फिजिक्स में आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस दे रहा है तो वैसे कैंडिडेट जो 1 साल का फर्स्ट क्लास डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 30 एज लिमिट है आपका 35 ईयर्स, और अब यहाँ पे भी छूट आपको मिलेगा जो ऊपर मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे पोस्ट आपका है NWP100, जो पोस्ट प्रोजेक्ट टाइटल है इसमें CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव, ठीक है। और इसमें जो टेन्यूर है देखिए, जो टेन्यूर दिया हुआ है 31/3/2025 तक दिया हुआ है। इसमें देखिए इसमें स्टिपेंड सैलरी आपका बनेगा 20,000 प्लस HRA बनेगा, ठीक है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो 3 ईयर का डिप्लोमा खुल रहा है सेरामिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आपको BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में। और एज लिमिट है इसमें एज लिमिट जो दिया हुआ है 50 साल दिया हुआ है। इसमें भी एज रिलैक्सेशन जो ऊपर में बताया वही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक प्रोजेक्ट नंबर अलग है P0364, और जो प्रोजेक्ट टाइटल है आपका सरफेस इंजीनियर्ड एंड सेल्फ प्रोग्राम्ड स्मार्ट नोनो मटेरियल्स, ठीक है, स्मार्ट नोनो मटेरियल्स रिस्पॉन्सिव टू थ्रेशोल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट एज बायोसेंसिंग डिवाइसेस एंड ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, ठीक है। इसमें जो टेन्यूर आपका रहेगा वो 2/5/2022 तक के रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 25,000 प्लस HRA बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो MSc होना चाहिए फिजिक्स, MSc होना चाहिए केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में क्या क्या होना चाहिए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल। यहाँ पर प्रेफरेंस देखिए दे रहा है कि 1 साल आपको फर्स्ट क्लास डिग्री आपका इसमें होना चाहिए, है ना। इसमें एज लिमिट जो दिया हुआ है 35 ईयर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे भी छूट वही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट नंबर GAP0266 डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड बेटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन पॉलीमर बेस्ड थिन फिल्म, है ना, कंपोजिट नोनो फिल्ट्रेशन सेरामिक्स मेम्बर, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है, सेरामिक्स मेम्ब्रेन। तो इसमें देखिए, इसमें जो पोस्ट आप ये देखिए, इसमें स्टिपेंड सैलरी बनेगा जो देखिए, इसमें जो टेन्यूर है तो इसमें 29/12/2023 तक रहेगा, ठीक है। इसमें स्टिपेंड सैलरी बनेगा आपका 31,000 प्लस HRA बनेगा। इसमें देखिए आपका, इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो आपका BE या फिर BTech होना चाहिए केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर नैनो साइंस में, है ना, या फिर टेक में, या फिर पॉलीमर साइंस में, या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए नेट या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको ME होना चाहिए, MTech होना चाहिए, जो होना चाहिए वो केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर मटेरियल साइंस में, साइंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर नैनो साइंस होना चाहिए, फिर टेक में होना चाहिए, पॉलीमर साइंस में, या फिर टेक्नोलॉजी, और फिर इक्विवेलेंट विद नेट या गेट में होना चाहिए। और इसमें जो MSc होना चाहिए वो देखिए केमिस्ट्री विद नेट या फिर गेट में होना चाहिए। उसको यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा जो फर्स्ट क्लास डिग्री यहाँ पर वह पास कर चुका हो, ठीक है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वहाँ पे 28 साल है। यहाँ पे जो छूट है जो ऊपर में मैंने बता चुका है वो सेम है। अब यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है आपका GAP02 बायोएक्टिव ग्लास कंपोजिट विद इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल स्टिमुली फॉर एक्सीलरेटेड बोन ग्रोथ एंड हीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेन्यूर है यहाँ बता दिया गया है कि आपका 27/12/2023 तक रहेगा। और इसमें जो स्टिपेंड सैलरी बनेगा देखिए यहाँ पे 31,000 उनका बनेगा, और प्लस HRA जो नेट और गेट जो क्लियरिफाई कर चुके हैं, और जो नेट और गेट क्लियरिफाई नहीं कर चुके हैं, है ना, और उनके लिए यहाँ पर 25,000 और HRA बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए MSc आपका होना चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी में, और यहाँ पर प्रेफरेंस दिया हुआ है उनको जो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस दिया गया है। और ऐसे कैंडिडेट को जो 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसमें तो सेल कल्चर में, ठीक है, सेल कल्चर में उनको 1 साल का प्रेफरेंस होना चाहिए, या फिर टिश्यू इंजीनियरिंग में एंड माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में आपको यहाँ ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 35 ईयर्स दिया हुआ है, और यहाँ पर जो छूट दिया हुआ है जो ऊपर मैंने बता चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब पोस्ट नंबर है GAP0176, प्रोजेक्ट टाइटल है फंक्शनलाइजेशन ऑफ रेड मड फॉर द GAP0176 देखिए फंक्शनलाइजेशन ऑफ रेड मड फॉर सिमुल्टेनियस रेमेडिएशन ऑफ फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड आयरन contaminants from water and utilization of waste sludge their form in the development of glass ceramics form, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टेन्यूर दिया हुआ है आपका 29/12/2023 तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्टिपेंड सैलरी मिलेगा वो 31,000 प्लस HRA बनेगा। और यहाँ पर देखिए
एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, एमएससी केमिस्ट्री में होना चाहिए विद नेट और गेट इसमें क्वालिफाई होना चाहिए साथ में। और फिर यहाँ या फिर आपका बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, एमई या एमटेक होना चाहिए, किसमें होना चाहिए तो मटेरियल साइंस में या फिर मटेरियल्स इंजीनियरिंग में या फिर सेरामिक्स में या फिर केमिकल्स इंजीनियरिंग विद गेट में। अब यहाँ पर प्रेफरेंस देगा वैसे जो फर्स्ट क्लास यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, अब नॉलेज होना चाहिए उस किस क्षेत्र में, तो आपको सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड काइनेटिक्स स्टडी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एज लिमिट है यहाँ पर 28 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन आपको ऊपर में बता दिया है, सेम है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट है आपका GAP 0175, इसमें देखिए दिया हुआ है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटो एकॉस्टिक्स इमेजिंग सिस्टम फॉर क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पर जो टेन्यूर दिया हुआ है 7/1/2024 तक का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो बनेगा 54,000 प्लस HRA बनेगा। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर देखिए ME या MTech होना चाहिए इन ऑप्टिक्स या फोटोनिक्स में या फिर बायो फोटोनिक्स में या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। और इसमें 3 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस खोज रहा है। ठीक है, 3 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस खोज रहा है। देखिए इसमें किसमें, तो रिसर्च में या फिर टीचिंग में या फिर डिजाइनिंग में एंड डेवलपमेंट आफ्टर ME या फिर MTech करने के बाद आपको ये आपको एक्सपीरियंस खोज रहा है। ठीक है, और एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन SCI जर्नल पेपर आपको खोज रहा है। ठीक है, या फिर PhD वाले इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस दे रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है उनका बायोफोटोनिक्स में या फिर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इससे रिलेटेड कोई अदर फील्ड है तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एज जो दिया हुआ है 35 ईयर्स मैक्सिमम दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है यहाँ पर GAP 0177। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चाल्कोजेनाइड बेस्ड इन इंफ्रारेड ग्लासेस फॉर थर्मल इमेजर्स। ठीक है, थर्मल इमेजर्स। ठीक है, और इसका जो टेन्योर रहेगा वह 29/12/2023 तक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 31,000 प्लस HRA बनेगा। और यहाँ पर देखिए 31,000 प्लस HRA बनेगा। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे BE या BTech होना चाहिए, किसमें तो सेरामिक्स टेक में या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग में, और इक्विवेलेंट नेट विद नेट और गेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर MSc किए हुए हैं तो उनको भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इसमें साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री से आपका MSc होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट नेट और गेट इसमें होना चाहिए। ठीक है, और इसमें प्रेफरेंस इसमें दिया हुआ है कि इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री आपका होना चाहिए। और एज लिमिट जो यहाँ पे दिया हुआ है 35 ईयर्स दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन सेम है जो मैंने ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी पोस्ट में एक और है, इसी प्रोजेक्ट टाइटल में एक और है, स्टिपेंड सैलरी आपका 20,000 प्लस HRA बनेगा। इसमें BS सिंपल जो इसमें देखिए BSc इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में है उनके लिए है। और 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा खोज रहा है, 3 साल का डिप्लोमा खोज रहा है इन सेरामिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। यहाँ पर जो एज खोज रहा है 50 साल खोज रहा है। एज रिलैक्सेशन जो है आपका ऊपर में सेम है जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए GAP 0178 है प्रोजेक्ट नंबर, और प्रोजेक्ट टाइटल इसमें है CW मॉड्यूलेटेड हीलियम फाइबर लेजर सिस्टम फॉर सॉफ्ट टिश्यूज वेपोराइजेशन या फिर एब्लेशन। ठीक है, इसमें जो देखिए टेन्यूर दिया हुआ है 29/4/2023 तक का दिया हुआ है। इसमें देखिए इसमें जो है आपका जो स्टिपेंड सैलरी बनेगा 31,000 प्लस HRA बनेगा। वैसे कैंडिडेट जो नेट और गेट क्वालिफाई है उनके लिए, और जो नॉन क्वालिफाई हैं जो ये नेट और गेट क्वालिफाई नहीं है उनको 25,000 प्लस HRA बनेगा। और ये पोस्ट उनके लिए है जो MSc फिजिक्स में होना चाहिए या फिर BE या फिर BTech होना चाहिए, किसमें तो फोटोनिक्स में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेजर साइंस में या फिर लेजर इंजीनियरिंग में या फिर इक्विवेलेंट डिग्री उनको होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए बता दिया है कि आपको एक कोर्स वर्क होना चाहिए ऑन फाइबर ऑप्टिक्स इन डिजायरेबल होना चाहिए। इसमें एज लिमिट आपको देखिए दिया हुआ है 35 ईयर। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है 35 साल दिया हुआ है। इसमें जो छूट देगा जो सेम रहेगा जो मैंने ऊपर बता दिया। एक सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट है ना, तो उसमें जो देखिए इसमें पोस्ट है, इसमें आपका देखिए ये स्टिपेंड सैलरी आपका 35,000 प्लस HRA बनेगा। और वो इसके लिए है जो नेट और गेट क्वालिफाई कर चुका है, और जो नेट और गेट क्वालिफाई नहीं कर चुका है इस पोस्ट में उनको 28,000 प्लस HRA बनेगा। ठीक है, और इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस खोज रहा है आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc होना चाहिए फिजिक्स से या फिर ऑप्टिक्स से, और 2 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है इन RD इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और या फिर साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज में। ठीक है, अब इसमें या फिर आपको BE या फिर BTech फोटोनिक्स में या फिर
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर लेजर साइंस में या फिर लेजर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या उसके साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस खोज रहा है आरडी में, इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और साइंस है ना, एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विस, ये में आपका एक्सपीरियंस खोज रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस अगर और है यहाँ पर खोज रहा है वैसे फील्ड में जहाँ पर आपको फायर ऑप्टिक्स में होना चाहिए और फाइबर लेजर में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट जो दिया हुआ है वो 35 साल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और है जो कि आपका 56,000 और प्लस HRA बनेगा, और उनके लिए जो PhD किए हुए हैं, PhD वैसे लिए जो साइंस इंजीनियरिंग में किए हुए हैं इन लेजर फिजिक्स और फाइबर लेजर या फिर एम्पलीफायर में, देखिए उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस खोज रहा है। इसमें देखिए एक्सपीरियंस खोज रहा है इसमें SCI जर्नल पेपर विद मोर देन 4 रिसर्च रिलेटेड फाइबर्स लेजर एंड यूनिफॉर्मली आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड क्लियर पोटेंशियल फॉर द हायर क्वालिटी RA वर्क, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिवीजन आपका इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड इसको खोज रहा है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट 35 इयर्स और एज रिलैक्सेशन मैंने ऊपर बात कर चुका है, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी आप फॉर्म इसमें आप जो भी आप यहाँ पे फॉर्म डालेंगे इसको फिल कीजिएगा वो आपको ईमेल से ही सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें कोई भी आपको हैंड रिटेन नहीं, उसमें कुछ भी हैंड रिटेन एप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है। और उसको जो आप जो उसको ईमेल में भेजिएगा उसको एक PDF फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको उस PDF फॉर्म में बनाना पड़ेगा और जो आपका जो फोटोग्राफ रहेगा और सिग्नेचर रहेगा वो आपका स्कैन उसमें फिल्ड किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आप उसमें जो डाटा शीट बनाइएगा वो एक्सेल शीट पे बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी डाटा शीट बनेगा ना वो एक्सेल शीट में बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी आप यहाँ देखिए यहाँ बता दिया गया है कि आप जो भी आप सेंड कीजिएगा, जो भी डाटा एप्लीकेशन जब आप फॉर्म कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है तो आप 2 डेट में ही भेज सकते हैं, 2/6/2011 एंड 3/6/2011, ये 2 डेट दिया हुआ है, यही 2 डेट में आपको भेजना है। यानी इसके पहले और इसके बाद में अगर आप भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको कंसीडर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बता दिया गया है जब भी आप फॉर्म को डालेंगे तो ऊपर में आपको जो ईमेल का सब्जेक्ट है वहां पर आपको सिर्फ मेंशन करना है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन को करना है और प्रोजेक्ट नंबर को करना है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे और बता दिया गया है कि देखिए बता दिया गया है कि एप्लीकेशन शुड बी अटैच्ड ओनली इन PDF फॉर्मेट, और जो भी एप्लीकेशन आप वहाँ पर अटैच कीजिएगा वो PDF फॉर्म में करना पड़ेगा। मैंने ये बात पहले ही बता चुका है, ठीक है। और वो एक्सेल फॉर्म में आपको होना चाहिए, ठीक है। और जो भी देखिए बता दिया गया है कि अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म डालते हैं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप जो भी डालते हैं ना फॉर्म को, एलिजिबल कैंडिडेट को वहां पर इंटरव्यू के लिए आपको ऑनलाइन ही इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब जो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा वो इंटरव्यू का जो है ना डेट आपको निकाला जाएगा, ठीक है। उसको जो वेबसाइट पर आपको निकाला जाएगा या अपडेट किया जाएगा, ठीक है, या फिर ईमेल पर भी कभी सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जो अब स्टूडेंट का जब इंटरव्यू लेगा तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कमेटी बैठेगी वहां पर वहीं पर वो रिकमेंड करेगा, फाइनल सिलेक्शन वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बता दिया गया है कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स उसमें एप्लीकेशन करते हैं, जो भी आप देते हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग किसमें जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको रेडी रखना है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए क्योंकि वो आपको जब इंटरव्यू लेगा तो आप फिर आपको जब वेरिफिकेशन करेगा तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको तैयार रखना है क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड है ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेरिफिकेशन के समय भी। और ये अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर बता दिया गया है कि सिलेक्शन का जब सिलेक्शन जब होने लगेगा तो यहाँ पर जो पोस्ट है ना वो पोस्ट आप वहाँ पर वेरी हो सकता है, यहाँ डिक्रीज भी किया जा सकता है और इंक्रीज भी किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज और बता दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो उनको एलिजिबल वहां पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही कारगर साबित होगी, आपको ये फॉर्म को भरने में, समझने में, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्त कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मैं जब भी मैं एक नया फॉर्म डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, जो आपको हर एक जॉब के बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।